अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी लॉन्ग मार्च का मकसद क्या, खिलाड़ी कहां तक पहुंचे, कप्तान की क्रिकेट पर भी नजर, पाकिस्तान टीम ने खूब मुकाबला किया, शाहीनों से गलती कहां हुई, और तुर्की में सयाह निशाने पर। शरीफ अपने आप को बचाने के लिए मुल्क को दांव पर लगा रहा है। ये बड़े ओहदों पर कभी किसी को मेरिट पर नहीं बिठाते। ये लंदन में बैठकर फैसले करेंगे कि आर्मी चीफ कौन होगा। मफरूर इलेक्शन हारने के खौफ से इलेक्शन नहीं करवा रहा। पूरे पाकिस्तान से आवाम पिंडी पहुंचकर बताएंगे कि अब बंद कमरों में फैसलों को कबूल नहीं करते। इमरान खान का खारिया में हकीकी आजादी मार्च से वीडियो लिंक से खिताब। कहा, अवाम मेरे बगैर भी मार्च में शिरकत कर रहे हैं। कौम समझती है कि जो तजर्बा किया गया वो नाकाम हो चुका है। डेली मेल ने बता दिया है कि शहबाज शरीफ ने कैसे करप्शन की। पहले ही कह दिया था कि हम गए तो मईशत संभाली नहीं जाएगी। हुकूमत ने 7 माह में गैर मुल्की दौरों से पाकिस्तान का कोई सिफारती फायदा नहीं करवाया। अपनी जात के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए मेरे से डर के वो सारा मुल्क, आज हमारा सारा मुल्क के तबाह कर रहा है, तबाही की तरफ धकेल रहा है अपने आप को बचाने के लिए। एक आदमी मेरिट पे नहीं रखा, इनके खानदान सबसे पहले आता है, फिर मेरिट आती है। ये लोग इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं। ये बैठ के फैसला कर रहे हैं कि आर्मी चीफ कौन बनेगा। कि जो लंदन में मफरूर झूठ बोल के जो बाहर भागा हुआ लंदन में बैठा हुआ है, अब वो फैसला कर रहा है। और वो फैसला ये कर रहा है कि इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन में वो हार जाएगा इसलिए इलेक्शन नहीं करवाने। कोई बंद कमरों में या कोई बैरूनी साजिश के तहत हम कोई नहीं हुकूमत को कबूल करते। कौम क्या बैठी और ये कहेगी जाके इंशाल्लाह जब पिंडी पहुंचेंगे। समझा था कि मेरे बगैर कोई निकलेगा नहीं। लॉन्ग मार्च में देख लें, पब्लिक निकल रही है। और इंशाल्लाह जब ये मार्च पहुंचेगी इस्लाम पिंडी, तो और मैं जब इंशाल्लाह वहां पहुंचूंगा तो सारी कौम अब देखेगी। सारे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं पिंडी कि जो आपने एक्सपेरिमेंट किया ये फेल हो गया। आज कौम सारी समझती है फेल हो गया। और शहबाज शरीफ खुद फंसा हुआ है, क्योंकि इसने गलती क्या की, मैं फिर से लोगों को बता दूं। इसने, एक बरतानी अखबार ने लिखा, डेली मेल ने, कि इसने करप्शन किया है। मैं तो 7 महीने से कह रहा हूं कि ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। मैंने माइशत के ऊपर बताया कि इनसे नहीं संभाली जाएगी। पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट की जानिब देख रही है। हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। अगर मैं मुकदमा दर्ज नहीं करा सकता तो आम आदमी का क्या हाल होगा। इमरान खान की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील। कहा, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। कौम वज़ीर आज़म को नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट को जानती है। कौम इंसाफ मांग रही है। आवाम सवाल कर रहे हैं कि अरशद शरीफ को कब इंसाफ मिलेगा। आज़म सवाती को इंसाफ देना होगा। चाहते हैं ताकतवर और गरीब के लिए एक ही कानून हो। अपने रिस्पेक्टेड ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कहना चाहता हूं कि कौम आज आपकी तरफ देख रही है। मैं FIR नहीं कटवा सकता। मेरा हक है कि मैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मैं दूं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो और वो भी आपके नीचे, और फिर फैसला करें कि हाँ जो मैंने नाम लिए हैं वो ठीक है या गलत है। लेकिन मैं FIR नहीं लिखवा सकता। इससे ज्यादा बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। तो अगर मैं नहीं लिखवा सकता तो इसका मतलब आम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब उनकी हैसियत ही कोई नहीं है आम लोगों की। जो भी पाकिस्तान के अंदर अब हम देख रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अरशद शरीफ का, कि देखिए अरशद शरीफ लोगों के दिलों में बैठ गया जाके, क्योंकि सारी कौम को पता है कि उसको पूरी तरह उसके खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई की गई। तो इसलिए चीफ जस्टिस साहब, आपको अरशद शरीफ को इंसाफ देना पड़ेगा। आपको आज़म सवाती को इंसाफ देना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि अब हमारी अदालतें अपने आप को असर्ट करें। मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, अपनी कौम की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं
कि ये टाइम है कि पाकिस्तान की अदलिया अब अवाम के साथ खड़ी हो। ये जो ताकतवर इस मुल्क में कानून के ऊपर है, आप इनको कानून के नीचे लेके आएं और इस मुल्क को हकीकी तौर पे आज़ाद करें। पीटीआई हकीकी आज़ादी मार्च का 11वां रोज, वही जोश, वही आबोताब बरकरार। आज़ादी का जुनून लिए कौम अपने रहनुमाओं की क़यादत में बढ़ चढ़कर मार्च का हिस्सा बन रही है। पीटीआई मार्च रवा दवा 2 मकामात से अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। खारिया में शाह महमूद कुरैशी मार्च के रहबर हैं तो समंदरी में असद उमर काफिले की रहनुमाई कर रहे हैं। और नाजरीन, इमरान खान के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा मुहिम दम तोड़ गई। कप्तान मुखालिफ चंद सहाफियों ने गैर मुल्की सहाफी के नाम पर ख्वाहिश को खबर बना दिया। कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई से इंटरव्यू में सख्त सवाल करने वाली गैर मुल्की सहाफी को धमकियों का सामना है। सहाफी मेलिसा चांद ने ट्वीट करके झूठ बेनकाब कर दिया। किस किस ने झूठ फैलाया, बोल न्यूज सच सामने ले आया। ख्वाहिश को खबर बनाने वालों को भी मिल गया जवाब। चंद सहाफियों ने मुनज़्ज़म मुहिम शुरू कर दी। कहा गया कि इमरान खान से सख्त सवाल करने पर जर्मन टीवी एंकर को धमकियां दी गईं। खातून एंकर ने धमकियों के बाद ट्विटर पर रिप्लाई सेक्शन बंद कर दिया। कुछ चैनल्स ने खूब खबर चलाई और वेबसाइट्स पर लगाई। इमरान खान मुखालिफ सहाफियों ने भी खूब झूठ फैलाने की बाजी लगाई। अब जर्मन टीवी एंकर के एक ट्वीट से हो गई सबकी धुलाई। साफ कहा, मैंने कभी रिप्लाई सेक्शन ऑन नहीं किया। इनकी बात का मखसूस लोगों की जानिब गलत मतलब निकाला गया। बोल न्यूज प्रोपेगेंडा से दूर रहा और सच के साथ खड़ा रहा। और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और बड़ा ऐलान। इमरान खान पर कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज न होने के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने कल सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। पीटीआई मेंबरान असम्बली को सूबाई सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रीज पहुंचने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। पीटीआई वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से 4 दरखास्तों की जाएंगी। तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और बड़ा ऐलान किया है। इमरान खान पर कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज न होने के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने कल सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। पीटीआई मेंबरान असम्बली को सूबाई सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रीज पहुंचने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इस हवाले से पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से 4 दरखास्तें की जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज न होने के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने कल सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। कप्तान पर कातलाना हमले की रिपोर्ट दर्ज न होने के खिलाफ पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। फवाद चौधरी ने ट्वीट में बताया कि कल सुबह तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रीज में इमरान खान पर होने वाले हमले की FIR के लिए दरखास्त दायर कर रहे हैं। तमाम मेंबरान कौमी और सूबाई असेंबली मुताल्लिका रजिस्ट्रीज में पेश होंगे और सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो बजरिया दरखास्त इस तरफ दिलाई जाएगी। दरखास्त में FIR के इंदराज की इस्तदा की जाएगी। अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बेहमाना तशद्दुद की तस्दीक कर दी। शहीद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट FIA ने वालिदा के हवाले कर दी। पिम्स की तहकीकाती टीम तस्वीर लीक मामले पर गौर के लिए कल सर जोड़ेगी। केनियन पुलिस के अदम तामुन ने मामले में इसका किरदार मशकूक बना दिया है। DG FIA कहते हैं यकीन है टारगेट किलिंग में केनियन पुलिस ही मुलविस है। वो न्यूज़ शहीद के अहले खाना की आवाज़ बन गया। आज़म है कि मामला हर फोरम पर उठाया जाता रहेगा। खंजर ताहाल खामोश, मकर आस्तीन का लहू पुकार उठा। अरशद शरीफ के कत्ल से जुड़े राजों से पर्दा उठने लगा। बोल न्यूज के सीनियर एंकर को बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। शहीद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट FIA ने वालदा के हवाले कर दी। रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि अरशद शरीफ के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। यही नहीं, इनकी उंगलियों से नाखून भी खींचे गए। उधर पिम्स अस्पताल ताहाल डेड बॉडी की तस्वीर लीक होने के मामले की तह तक न पहुँच सकी। पिम्स की 2 रुकनी टीम कल सर जोड़ेगी। तस्वीर की मीडिया तक रसाई से मुतालिक अब तक की तहकीकात का जायजा लिया जाएगा। कीनिया पुलिस के रवैये ने मामले को मशकूक बना दिया। गोली चलाने वाले शूटर को पाकिस्तानी तहकीकाती टीम से छुपा दिया। 3 शूटर सामने आए।
जिन्होंने रटी रटाई कहानी सुनाई। इसमें भी कई झोल पाए गए। TGFIA मोहसिन भट्ट के मुताबिक यकीन है टारगेट किलिंग में कीनिया पुलिस ही मुलव्विस है। शहबाज सरकार अरशद शरीफ केस में ताहाल कीनिया पर दबाव डालने में नाकाम है। ऐसे में बोल न्यूज रोज़ अव्वल से सच्चाई सामने लाने के लिए मुस्तैद है। तहकीकात से जुड़े हर पहलू हर मामले पर आवाज उठा रहा है और उठाता रहेगा। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी। बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।